वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केसीज फंडास। बेवरेज सीरीज़ के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे रिफ़्रेशिंग बेवरेजेस के बारे में। रिफ़्रेशिंग बेवरेजेस जिनको पी के हमें तरोताज़गी महसूस होती है, जिसको पी के हम रिफ़्रेश हो सकते हैं, थके आ रहे हैं तो हम वापस से हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है और हम ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। नाउ रिफ़्रेशिंग बेवरेजेस के अंदर मुख्यतः जो ड्रिंक्स आती हैं या जो बेवरेजेस आते हैं, जिसको हम हिंदी में पेय पदार्थ भी बोलते हैं, वो है जूसेस। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तीसरा शरबत्स, और जिनको हम हर्बल सिरप्स भी बोल सकते हैं। और चौथा जो है उसको हम कहते हैं लेमन ड्रिंक्स। ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर पिए हैं और ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ। एंड पहला है जूसेस। जूसेस बहुत अलग अलग प्रकार के आजकल मार्केट में आपको मिलते हैं। वो अलग अलग फलों से हो सकते हैं, अलग अलग सब्जियों के जूसेस हो सकते हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे जूसेस के, और ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा तो मैंगो शेक, जिसको हम बहुत ही पसंद करते हैं, घरों में ज़्यादातर वही बना करता था। बट आज क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है तो आप आज घर में भी और बाहर भी, मार्केट से भी, किसी भी प्रकार के फल का आप जूस खरीद सकते हैं, पी सकते हैं। ना जूसेस को बहुत अच्छा माना गया है। अगर हम अगेन डिफरेंट जो कंपनीज को प्रोड्यूस करती हैं या कई जो मेडिकल रिसर्च पेपर्स हैं, वो भी ये दर्शाते हैं कि जब हम फ्रूट जूस पीते हैं तो बहुत सारे फलों का जो जूस होता है वो एक पर्टिकुलर छोटे से ग्लास के अंदर 200 ml के ग्लास में, 250 ml के ग्लास में आ जाता है। और वो जो 4-5 फल हम खा के जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो हम एक गिलास जूस पी के पा सकते हैं। बहुत सरल लग रहा है, बट ये इतना आसान नहीं है समझने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रकृति के अंदर जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, अगर हम उसको उसी फॉर्म में अगर खाते हैं या उसका सेवन करते हैं तो उससे बढ़िया आपको कोई सा भी बेनिफिट, उससे बेहतर बेनिफिट नहीं मिल सकता है। पर हम कर क्या रहे हैं? हम उस फलों से जो हमारे को चीज़ चाहिए हम उसको एक्सट्रैक्ट करके और हम उसको पी रहे हैं ना। उससे होता क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक बार में कितने संतरे खा सकते हैं, तो शायद आप बोलेंगे कि 1 संतरा, 2 संतरा, 3 संतरा। बट 3 खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा और आप बोलोगे कि भैया मैं अब चौथा संतरा नहीं खा सकता हूँ। बट उसी की जगह मैं आपको बोलूँ कि आप कितने गिलास ऑरेंज जूस पी सकते हैं, तो शायद अपने आप को प्रूव करने के लिए आप 2 गिलास, 3 गिलास या 4 गिलास तक भी वो जूस पी सकते हैं। बट वो 1 गिलास जूस, वो 200 ml का जो जूस आपने पिया है, उसके अंदर तकरीबन मीडियम साइज के 4 से 5 संतरों का रस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जब जूस फॉर्म में किसी चीज़ को पी रहे हैं तो आप ज़्यादा फलों का जो भी उसके अंदर कैलोरीज थी या उसके अंदर जो भी तत्व थे जो आप को शरीर को चाहिए, वो आप उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर ले रहे हैं।
अगर आपने 3 ग्लास जूस पिया, इसका मतलब आपने तकरीबन 15 संतरे एक बार में उसकी जो भी कैलोरिक वैल्यूज़ हैं वो आपने अपने शरीर के अंदर ले ली। और ये खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर जो मेन जो तत्व पाया जाता है वो है शुगर, जो कि एक मेजर मैक्रो कहलाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। हालांकि नेचुरल फॉर्म में जो शुगर होती है फलों में वो बहुत अच्छी मानी गई है। फ्रुक्टोज नाम होता है उस शुगर का, जो कि एक आर्टिफिशियल शुगर से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आर्टिफिशियल शुगर बोले तो जो आपकी केक्स में चीनी हो गई, आपके अलग अलग जो डेजर्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम डाल के उस चीनी को कंज्यूम करते हैं, उस चीनी के कंपैरिजन में जो जूसेस के अंदर जो फ्रुक्टोज होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट जैसा कि कहा गया है, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जब हम इतना सारे फलों का जूस जब पीते हैं तो हमारा जो इनटेक है उस फ्रुक्टोज शुगर का भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस ज़्यादा हो जाने के कारण हमारा जो शुगर का जो संतुलन होना चाहिए खून के अंदर, वो बिगड़ जाता है। कभी कभार आपने ले लिया वो चलता है, पर अगर आप इसको कंटिन्यू एक हैबिट बना लेते हैं और आप 2-3 ग्लास जूस के रोज पी रहे हैं, तो आपके शरीर में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा कारण ये है कि जब हम फल खाते हैं तो फल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। प्रकृति ने चीज़ों को ऐसे बनाया गया है कि क्योंकि हम जब फाइबर के साथ खाते हैं तो हमारी जो भूख है, जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू है, वो उस फाइबर से ख़त्म हो जाती है और हम 1 या 2 संतरे खा के रुक जाते हैं। और जितनी शुगर उस 1-2 फल के अंदर है वो हमारे लिए पर्याप्त होती है शरीर को वो ऊर्जा देने के लिए। बट जब हम ग्लास में पीते हैं तो उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स वो एक केमिकल होता है जो हमारे टेस्ट बड्स को बहुत भाता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को पी पाते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है गोइंग फॉरवर्ड। ये तो एक पहली चीज़ हो गई। दूसरा जो देखा गया है कि हम घर में जूस को ना निकाल के असली फलों से, हम जो बाजार में टेट्रा पैक्स अलग अलग कंपनीज जो जूस बनाती हैं, हम उसको पीने में ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और हमें लगता है कि वो अगर हम पी रहे हैं तो हम सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। जैसा कि एक ऐड भी मैं देख रहा था जिसमें ये कहा गया है कि आपका बच्चा जितना पूरे दिन में जो न्यूट्रिएंट्स खाता है वो आपका 1 गिलास इस जूस को पीने से मिल जाता है। कैसे पॉसिबल है ये? सो होता क्या है कि हम उस आर्टिफिशियल जूस को जा रहे हैं जिसके अंदर जो पल्प है, जो एक्चुअल फ्रूट्स है, वो शायद 20 से 25% ही है। बाकी उसमें फ्लेवर्स मिले हुए हैं, वो 100% प्योर जूस नहीं है जो आप घर में निकालते हैं और उसको पीते हैं। और शायद आप ये डिफरेंस देख भी सकते हैं जब आप उसको पीते हैं। बाजार में जो आपको मैंगो जूस मिलता है, अब उसको पीजिए, इतना ज़्यादा मीठा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर एक्स्ट्रा ऐड की गई होती है, क्योंकि वो शायद फल पूरा पका नहीं है या उसमें खटास है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसमें अलग से शुगर मिलाई जाती है। और वही रस अगर आप आम का घर में निकालते हैं तो देखें उसका स्वाद अलग होता है। शायद आपको वो स्वाद उतना अच्छा ना लगे जो कि एक प्रोडक्ट जो आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं उसमें मिलेगा, बट जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपके घर के जूस में ही हैं। सो पहली चीज़ ये है कि अगर आप जूस पीने के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि घर में अपनी नज़रों के सामने ही उस जूस को निकालें और पिएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा जूस पे निर्भर ना रहें, और जो साबुत फल हैं उसको खाएं कट फ्रूट्स के रूप में, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। ये तो हो गई जूस की बात। ये जो दूसरा महाशय हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिससे मार्केट पूरा भरा हुआ है, चाहे वो कोला ड्रिंक्स हों, ऑरेंज ड्रिंक्स हों, लेमन ड्रिंक्स हों, और पता नहीं क्या क्या डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, और जिसमें ये बोला जाता है कि आप इसको पिएंगे तो डर के आगे जीत है। इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा कि डर के आगे जीत का क्या कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल
लेट्स फोकस ऑन दिस। तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर कोई भी गुणवत्ता नहीं है। दिस इज प्योर प्योर कैलोरीज, ओनली शुगर, जो आप जितनी बार पिएंगे वो आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। इसके ऊपर आपने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस भी देखे होंगे शायद, और आपको शायद इसके बारे में मालूम भी होगा कि ये इतने ख़राब हैं कि अगर आप इसको पीते हैं और अगर रोज़ पीना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो दांतों का जो इनेमल होता है, जो कि सबसे स्ट्रांग माना जाता है, ये उसको भी गला सकता है। इसको आप अपने जो घर में जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए, टॉयलेट्स के लिए, आप इसको यूज़ करें, ये आपको वही रिज़ल्ट देगा। इससे ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में नहीं समझा सकता। तो अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो कृपया करके इसको आज से ही बंद कर दीजिए। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं भी जब 10th 11th में था तो मैं भी कोला ड्रिंक्स बहुत पिया करता था। पर देन जब मैं ग्रेजुएट हुआ और देन आई रियलाइज़ कि इसको जब आप ज़्यादा पीते हो तो बहुत अच्छी एक फीलिंग नहीं आती है। कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बट देन इट डजंट गिव यू दैट रियल फील। और धीरे धीरे मैंने उस चीज़ से पीछा छुटकारा अपना लिया और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ सोचना स्टार्ट किया। सो प्लीज़ कृपया करके अपने बच्चों और उनको कैसे आप इस चीज़ से अलग कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है और करनी चाहिए। तीसरा है शरबत, हर्बल सिरप। शरबत, बचपन से हम अलग अलग प्रकार के शरबत पीते आए हैं ना। शरबत भी वही चीज़ है जो कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके लिए कर रहे हैं। शरबत में या तो फ्रूट्स के फ्लेवर्स डले हुए होंगे या उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स होंगी। जैसे कि एक शरबत है जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, लाल कलर का, उसके अंदर कहते हैं कि 56 प्रकार की जड़ी बूटी डाली गई है। हो सकता है जड़ी बूटियाँ डाली हो, और ये भी हो सकता है कि वो शायद सारी जड़ी बूटियाँ मेरे को शरीर को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा एक लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अच्छा है तो मेरे को वो खुराक नहीं चाहिए। बट अगर वो मैं लेता भी हूँ तो उसके साथ मेरे को वो जो किलो भर भर के उसके अंदर जो चीनी डाली गई है वो भी मेरे शरीर में जा रही है। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बीमारी या सबसे खतरनाक जिसको हम ड्रग कह सकते हैं वो है चीनी, शुगर। अगर आप अपनी फूड हैबिट में से सिर्फ शुगर को अगर हटा दें, ना के बराबर कर दें, जो भी आर्टिफिशियल शुगर जो आप बाहर से चीज़ों में यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली हेल्दी फिट हो जाएंगे। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो जो आपको नेचर के अंदर प्राकृतिक में जो शुगर मिल रही है उससे आप खा सकते हैं। हम इवन जो अनाज भी खाते हैं उसके अंदर भी एक स्टार्च होता है, उसके अंदर भी एक मीठापन होता है। हम जो फल खाते हैं उन फलों में इतनी शुगर होती है जो हमारे एक शरीर के लिए काफ़ी होती है, एक ऊर्जा देने के लिए, एक इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। और चौथा है लेमन ड्रिंक्स। नो, लेमन ड्रिंक्स को मैंने थोड़ा अलग इसलिए रखा है क्योंकि लेमन ड्रिंक भी एक तरह से जूस की श्रेणी में डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा लेमन ड्रिंक का बोलने का मतलब है स्पेशली नींबू, जिसको हम लाइम भी कहते हैं, लेमन भी कहते हैं। आज की तारीख में अगर मैं ये आपको बोलूँ कि सबसे अच्छी ड्रिंक अगर आपको पीनी है तो वो क्या है, वो है हमारी शिकंजी। हाँ जी, देसी शिकंजी। और उस शिकंजी को क्या होना चाहिए, उसमें आपके 2 नींबू होने चाहिए मीडियम साइज़ के। उसके अंदर चुटकी भर सेंधा नमक अगर है, अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट चुटकी भर। और थोड़ा सा आप चाहें तो उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, आधा या 1 चम्मच, टीस्पून 5 ग्राम, या फिर शहद है तो आप शहद को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर खूब ढेर सारा पानी डालिए, सोडा नहीं। सोडा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, तो उसको अवॉइड करें। कभी कभार पीना हो तो चलता है, बट अगर आप रोज़ शिकंजी पीना चाहते हैं तो शहद हल्का सा नमक, 2 नींबू या 3 नींबू, उसको पानी भर के और आराम से पीजिए। अब मैं बताता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि नींबू के अंदर आपके जो रसायन है, बिकॉज नींबू एसिडिक होता है, और वो इतना एसिडिक होता है कि मैं आपको अगर बताऊंगा उसका पैरामीटर तो आप चौंक जाएंगे। पीएच वैल्यू जो हमारे शरीर की होती है वो 7 होती है। नींबू
की जो एसिडिक लेवल होती है वो 2 होती है, पीएच लेवल 2, यानी कि 2 से ऊपर सिर्फ जो हमारी कारों में जो बैटरीज लगी होती हैं उसके अंदर जो एसिड होता है उसका पीएच लेवल 1 हो सकता है, यानी कि वो इतना होता है, बट हम उससे जलते नहीं हैं। उसका कारण है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे ही हम उसको अब सेवन करते हैं तो जो हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, जैसे ही नींबू उसके साथ मिलता है वो एल्कलाइन बन जाता है। हाँ जी, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि सलाइवा के अंदर जो केमिकल्स हैं वो नींबू के साथ मिलके उसको एल्कलाइन बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी एसिडिटी हुई हुई है तो आप नींबू का सेवन करें। है वो एसिडिक, पर जब वो शरीर के अंदर जाता है तो वो एल्कलाइन की भूमिका निभाता है, पहली चीज़। दूसरा, जब आप उसमें नमक और चीनी हल्की सी या शहद मिलाते हैं तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ, आप एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी रहे हैं, और नींबू एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो रोल है वो ये है कि जो आप इसमें नमक जो डालते हैं, नमक के अंदर सोडियम होता है, और सोडियम क्या करता है, सोडियम जो फ्लूइड होता है शरीर के अंदर उसको सेल्स, जो हमारे इतने हजारों करोड़ों जो सेल्स हैं शरीर के अंदर, उसके अंदर वो पानी को रिटेन करके रखता है, यानी कि वो आसानी से पानी आपके शरीर से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखें कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप अगर पानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, इवन दूध भी पीते हैं, तो उससे उतनी प्यास नहीं बुझ पाती है जितना कि अगर आप एक शिकंजी बना के पीते हैं। और अगर आप शिकंजी बना के पीते हैं तो आपको उतना पानी नहीं पीना पड़ता है जिससे कि आपका वो जो 2.5 लीटर का जो पैमाना होता है शरीर के अंदर फ्लूइड का वो मेंटेन रहे। तो अगर आप ये पीते हैं, एक शिकंजी या 2 शिकंजी रोज, सुबह एक पी सकते हैं, दोपहर में पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं, या एक गिलास ही क्यों ना हो, तो वो आपके शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन को बनाए रखने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। सो दिस इज समथिंग विच आई थॉट दैट आपको मुझे बताना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर।